बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस एंड आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज़ीरोधा की एक डिटेल सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम ज़ीरोधा एप्लीकेशन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में हम चार्ट्स को समझेंगे, कैंडल्स के पैटर्न्स को समझेंगे और ऑप्शंस के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी सीरीज़ में चलते हुए हम आज पहुंच गए हैं पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस और आईपीओ को समझने की कगार पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो पर क्लिक कर लेता हूं। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ पोर्टफोलियो जैसा ही व्यू देखने को मिलता है। जैसा कि आप अपने अकाउंट को ओपन करने के बाद अपने जो पोर्टफोलियो को ओपन करने के बाद देखते हैं कि आपकी होल्डिंग में क्या क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स आपके पास है, तो वही लिस्ट आपको वहां पर दिखती है। उसी तरह से कुछ मिलती जुलती लिस्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर 3 टैब आपको सबसे पहले मिलते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ओवरव्यू, ट्री मैप और इनसाइट्स। तो यहाँ पर जो मेन बात है, पहले तो मैं आपको ये सब टैब्स हैं ये दिखने की कोशिश करें, करंट और इन्वेस्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी। इक्विटी में हमारा 100% होल्डिंग है और उसके बाद आपके सेक्टर्स यहाँ पर आए हैं। ये सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो देखिए, फाइनेंशियल में थोड़ा सा मैं नीचे चल लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए पूरा की पूरा सेक्टर्स आपका फाइनेंशियल में 91% इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल में 8.66 है, मटेरियल्स में 0.08% है, कम्युनिकेशंस मटेरियल्स मतलब बॉम्बे डाइंग वगैरह, ठीक है, कम्युनिकेशंस में वोडाफोन आइडिया इस तरह से 0.06% है, और कंज्यूमर और दूसरा कौन सा है ये 0.02%। इस तरह से कि मेरी जो ब्रेकअप है होल्डिंग्स का तो यहाँ पर दिखाया गया है। सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लार्ज कैप में देखिए मैंने 61% इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में 30% है और स्मॉल कैप में मेरा 8% है। तो मेरी जो स्टॉक्स है उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर दिख रही है। नीचे आपको अनरियलाइज्ड लॉस मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने से काफ़ी मार्केट लगातार गिर रही थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, लेकिन वो अनरियलाइज्ड है। ओके, अनरियलाइज्ड का मतलब ये है कि कंफर्म नहीं है कि आपको उतना लॉस झेलना ही पड़ेगा। हो सकता है वो कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो इसीलिए उसे अनरियलाइज्ड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड एक्सएलएस है, एक फाइल आपको मिलती है जिससे कि देखिए इस तरह से आपको वो डिटेल्स में होल्डिंग्स के बारे में आपको जानकारी देगी। तो ये था इसमें। उसके बाद आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। ऊपर जाने के बाद जैसे ये ट्री मैप है, उसके बाद इन साइट्स है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो मिलते जुलते ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके एक एक को चेक कर सकते हैं। हम फिलहाल वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद हम उसी टैब पर जाएंगे। ओके, हम आ गए हैं। अभी पोर्टफोलियो में हमने देखा है, अभी हम देखेंगे ट्रेड बुक के बारे में। ओके, तो मैं ट्रेड बुक पर क्लिक कर लेता हूँ और देखते हैं क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ट्रेड बुक पर क्लिक करने के बाद। ओके, तो ट्रेड बुक पर मैं गया। ट्रेड बुक ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सेगमेंट्स है, आपके कौन से सेगमेंट्स है और सिंबल्स है, और आपको एक डेट रेंज मिलती है और लास्ट में ये व्यू टैब है। ये क्या मैटर है, सबसे पहले मैं सेगमेंट्स पर क्लिक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन से सेगमेंट्स है। इक्विटी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। करेंसी में मैं नहीं करता हूँ, कमोडिटी में मैं नहीं करता हूँ, म्यूचुअल फंड में नहीं करता हूँ, और ये इस जो एक्सटर्नल ट्रेड्स है इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में, इसमें भी नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो मैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन 2 स्टॉक्स 2 सेगमेंट्स में करता हूँ, इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो इसी के बारे हम जानेंगे। इक्विटी सिलेक्टेड है, मैं इसे सिलेक्टेड रख लेता हूँ, और आप स्टॉक्स का नाम यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर डेट रेंज है, डेट रेंज आपको देनी होगी फ्रॉम डेट 1 सितंबर से देखना है 29 सितंबर तक। तो यहाँ पर हम उसी डेट को डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने डाली है, ये देखिए डेट रेंज है फ्रॉम 1 सितंबर। ओके, और थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आ गया है 29 सितंबर। तो इस 1 महीने के बीच में हमारे पास अगर आपके पास स्टॉक्स का नाम है SBIN, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो इस तरह से आप स्टॉक्स का नाम भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, सीधा आप अप्लाई पर भी क्लिक कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ और लास्ट में मैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए, वी आर बिल्डिंग, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। तो रिपोर्ट इज एम्प्टी, यहाँ पर कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है, तो मैं इस SBI को यहाँ से हटा देता हूँ। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली व्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। मैंने डायरेक्टली किया क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स के अगर
आप स्पेलिंग में भी मिस्टेक करेंगे तो वो दिखाएगा नहीं। तो मैंने इस डेट रेंज में जितना भी मेरे पास होल्डिंग है तो उसकी लिस्ट अगर मांगी है तो मुझे ये चीज़ मिली है, फ्रीटेल, BDL, आरबीएल बैंक, स्पाइसजेट, सेल, MSDC लिमिटेड, और इस तरह से BDL, बॉम्बे डाइंग, और ये मेरे पास इस डेट रेंज में था। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर टैब यहाँ पर आपको देखने को मिलती है तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। और ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसोल है वो कंसोल यहाँ पर खुल चुका है, और इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है, इक्विटी सेगमेंट्स है, जैसे सेगमेंट्स है आपका कौन सा सेगमेंट से, इक्विटी है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और सिंबल है, लास्ट में व्यू है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो बिल रिपोर्ट है। इसमें हम सबसे पहले इक्विटी को ही सिलेक्ट रख देते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि मैं इक्विटी और फ्यूचर के अलावा किसी भी उसमें सेगमेंट्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। इन तीनों में मैं नहीं करता हूँ फिलहाल। ओके, तो मैं इक्विटी को सिलेक्ट रख लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया है इक्विटी, और मुझे कंबाइन रिपोर्ट चाहिए। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना इस एरिया में ड्रॉप डाउन में, तो आपको कुछ लिस्ट मिलेगी देखने को। ओके, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए कंबाइन रियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो आपको अगर रियलाइज पर क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ रियलाइज्ड के बारे में, मतलब जो आपको मिल चुका है, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, उसी के बारे में बताएंगे। अनरियलाइज्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको अनरियलाइज्ड के बारे में बताएंगे, लेकिन हम कंबाइन पर क्लिक कर लेते हैं इस एग्जांपल में बताने के लिए, समझाने के लिए। ओके, सिंबल में हम कोई भी सिंबल नहीं डालते हैं। थोड़ी देर पहले जो सिंबल डाला था SBI का, तो हमें रिजल्ट नहीं मिला था अच्छा, तो हम सिंबल को खाली रखते हैं। ठीक है, अभी मैं व्यू पर क्लिक कर लेता हूँ तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर वी आर बिल्डिंग रिपोर्ट एक आ गया है, और यहाँ पर देखिए हमें बहुत ही बड़ी रिपोर्ट देखने को यहाँ पर मिली है। तो आज देखिए डेट रेंज मैंने नहीं डाली है। एक बार मैं डेट रेंज पर क्लिक कर लेता हूँ। डेट रेंज देखिए यहाँ पर ये जो रिलायंस है इसके बाद में आपको ये डेट रेंज डालनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए डेट रेंज, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, वहीं डेट रेंज है फ्रॉम सितंबर। अगर आप मार्च में जाना चाहते हैं तो ये जो एरो दिख रहे हैं आपको ना, इन एरो का इस्तेमाल करके आप महीने में या फिर साल में पीछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिसंबर तक गया, दिसंबर 2019 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक की डेट रेंज मैंने दी है, और इसमें मेरे पास क्या क्या था। मैं लास्ट में अप्लाई पर क्लिक करूंगा और उसके बाद में इस व्यू पर क्लिक करूंगा, तो शायद मुझे बहुत ही लंबी रिपोर्ट्स मिलेगी। यहाँ पर देखिए बहुत लंबी रिपोर्ट्स है ये। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए अंबुजा सीमेंट, मैंने एक क्वांटिटी खरीद, अंबुजा सीमेंट की मेरे पास एक क्वांटिटी है। मैं एक क्वांटिटी इसलिए खरीदता हूँ क्योंकि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है ना, उनमें मैं सबकी एक एक होल्डिंग रखता हूँ, और जो 20% 30% नीचे जाता है उस टाइम पे मैं उसे खरीदने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। आपको पता भी चलता है कि कौन सा स्टॉक्स कितने समय पे या फिर कौन कौन से वक्त पर अप और डाउन होते रहता है। उस हिसाब से कितना परसेंट नीचे जाने के बाद, खरीदारी करने के बाद कितनी स्पीड से वो ऊपर आता है, इन सारी चीज़ों को आप नज़र रख सकते हो। इसीलिए मैं हर एक स्टॉक के एक ही शेयर्स को खरीद के रखता हूं अपने पोर्टफोलियो में, ताकि मैं उनको ऑब्जर्व करता रहूं। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी आगे ये लाऊंगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, किस तरह से। अगर आप रोज़ मार्केट को देखेंगे तो आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में पता नहीं लगेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर इसकी एक भी होल्डिंग है तो आपकी पैनी नज़र उसके ऊपर रहेगी, और उसी के अनुसार आप एक्शंस ले सकते हैं, अगली प्लानिंग कर सकते हैं। इसीलिए मेरे पास अंबुजा सीमेंट का एक स्टॉक्स है, बीड एवरेज है 206 रुपये और वैल्यू है 206 रुपये, यानी कि कीमत कितने रुपए में। सेल एवरेज हुआ नहीं है मेरा, मैंने सेल अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर आप देखेंगे, कहीं आप सोच रहे हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ओके, उसके बाद सेल वैल्यू है, कुछ नहीं है, सेल ही नहीं किया है। चार्जेस अभी पड़ा नहीं है। ठीक है, जब मैंने ख़रीदा था तब भी मुझे चार्जेस शायद नहीं पड़ा है, और एक ही टाइम पड़ता होगा। तो चार्जेस अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। और नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट, फिर से मैं डेट रेंज डालता हूँ, थोड़ा सा वो बैक चला गया था। 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक की रिपोर्ट को हम ले लेते हैं, और उसके बाद मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद व्यू पर क्लिक कर लूँगा,
और थोड़ी देर में हमें ये रिपोर्ट मिली है। पिछले 1 महीने की रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पर ली है, तो मुझे यहाँ पर रियलाइज प्रॉफिट, नेट रियलाइज प्रॉफिट, और उसके बाद में यहाँ पर आपके चार्जेस वगैरह और अनरियलाइज प्रॉफिट इस तरह से आपको मिला है। थोड़ा सा मैं नीचे चल लेता हूँ तो वही चीज़ आ गई है। यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से चार्जेस तक आए थे हम। आगे हम देख रहे हैं नेट रियलाइज प्रॉफिट और नेट अनरियलाइज प्रॉफिट। ओके, तो नेट रियलाइज प्रॉफिट मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने इसे बेचा नहीं, तो मुझे मिला नहीं। लेकिन अगर अभी बेचूंगा तो एक ही शेयर मेरे पास है और मुझे ये 5 रुपये दे रहा है, लेकिन मैं इसे खाली ऑब्जर्व करने के लिए ख़रीदा हूँ। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो मैं यहाँ पर MSTC लिमिटेड का उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने 358 की क्वांटिटी खरीदी थी, 165 रुपये की इनकी कीमत थी और 59,000 रुपये के शेयर्स मैंने खरीदे। आगे मैं चल लेता हूँ तो मैंने फिर इन्हें 170 रुपये में बेचा और उसके बाद मेरी जो बेचने की वैल्यू थी वो हुई थी 60,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपने ख़रीदा है और इतने में आपने बेचा है, तो यहाँ पर भी आप एग्जैक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में कितना प्रॉफिट हुआ है। कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं सर कितना प्रॉफिट हुआ है हमें पता नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको पता लगाना है एग्जैक्टली तो आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की कंसोल में जाकर उसे देख सकते हैं और उसके बाद आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट भी यहाँ पर आगे भी देखने को मिलता है। और इस तरह से ये टैब्स में आपको नेट अनरियलाइज प्रॉफिट वगैरह ये जो आपको हेडिंग्स मिल रहे हैं इन्हीं के अंडर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। तो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में आपको दिखाता है। ओके, इवन जबकि एस बैंक 2 साल तक नहीं बेचने का जो वो है, उसके अलावा पोर्टफोलियो में मुझे एस बैंक नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कंसोल में देखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर तो मुझे एस बैंक की भी डिटेल यहाँ पर दे रहे हैं। तो मेरे पास 75 स्टॉक्स हैं एस बैंक के, मैंने 2500 रुपये में कभी किसी प्रॉफिट में ख़रीदे होंगे। तो 2 साल तक इन्हें बेचने की अनुमति नहीं है, तो 2 साल में ये 2500 क्या 5000 से भी ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये है। और फिर एक बार बैक चलते हैं और लास्ट में जो टैब है हमारे पास देखने के लिए है वो है लास्ट में हमें है IPO की टैब। तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई नई कंपनी खड़ी होती है या तो कंपनी पहले से ही होती है लेकिन उन्हें अपनी कंपनी को इनलार्ज करना होता है, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो पैसे मांगने के लिए वो बाज़ार में आते हैं। बाज़ार में आने से पहले उन्हें सेबी के पास एप्लीकेशन देना होता है। सेबी एक स्टॉक मार्केट का नियामक बोर्ड है और जैसे इरडा है, ट्राई है, वैसे ही सेबी है। सेबी एक बहुत बड़ा बोर्ड है क्योंकि फाइनेंशियली होने के कारण उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो उनसे परमिशन लेना होता है। फिर उन्हें IPO खोलने का परमिशन मिलता है। IPO खोलने के बाद उनकी जो प्राइस है वो प्राइस तय होती है और किस तरह से आप जैसे हम खरीदते हैं ना किसी भी कंपनी का शेयर, जैसे स्टेट बैंक का शेयर खरीदते, मान लो अभी 200 रुपये में चल रहा है, तो कभी जब खुला होगा उसका IPO तो हो सकता है 5 या 10 रुपये में खुला है ना, लेकिन बढ़ते 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 क्योंकि बिजनेस भी बढ़ा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी तो ये आज 200 तक पहुंच गया। तो इस तरह से ये होता है। तो देखिए IPO की लिस्ट खुली है, कौन कौन से IPO अभी चल रहे हैं। बिड का मतलब आप लगा सकते हैं, यहाँ पर अभी भी इसकी तारीख है, ये कौन से तारीख को शुरू हुआ है ये है, और एंड तारीख इसकी क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी 10वें महीने की 1 तारीख तक ये चलेगा, यानी कि 2-3 दिन तक। उसके बाद उसकी प्राइस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि कौन सा स्टॉक्स को IPO कितनी प्राइस रेंज में। देखिए क्वांटिटी 27 है और प्राइस इसकी 552 से 554 के बीच में हो सकती है। ओके, तो इस तरह से तो यहाँ पर ये और भी नीचे अगर जाएंगे तो आप लिखिता नाम का एक IPO है, इसकी भी आप देखेंगे तो 125 क्वांटिटी का एक लॉट आपको मिलता है। 117 से 120 तक की प्राइस आपको मिल सकती है और इसकी भी तारीख 1 अक्टूबर। उसके बाद मैस्टॉक है नीचे अगर आप देखेंगे तो ये 3 जो IPO हैं ये तो अभी आप लगा सकते हो, तीनों 1 तारीख तक इनकी वो है, तीनों की जो अंतिम तारीख है वो यहाँ पर आप देख सकते। मैं अच्छे से करता हूँ, देखिए ये और ये। ओके, और ये जो नीले कलर में दिख रहे हैं जिसमें बीड लिखा है, यानी कि आप बिडिंग अभी कर सकते हो IPO में। IPO में इसलिए खरीदते हैं
क्योंकि आईपीओ में स्टार्टिंग प्राइस होती है, उसके बाद कोई कंपनी बहुत स्पीड से बढ़ने लगती है, कोई कंपनी गिर भी जाती है, लॉस में भी डालते हैं। लेकिन अगर सोच समझ कर अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो एक महीने में आपको अच्छा प्रॉफिट देते हैं। जैसे कि रेलवे का 300 रुपये में आईपीओ में बिडिंग प्राइस थी, लेकिन जब ओपन हुआ था 700 रुपये में, और उसके बाद सीधा 2100 रुपये गया था कुछ दिनों के बाद। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है। और जो बंद आईपीओ हुए हैं वो है, देखिए, एंजल ब्रोकिंग का क्लोज्ड हुआ है, ये क्लोज्ड हुआ है। रूट मोबाइल है, ये शायद नई इंडिया की कोई नई कंपनी है। उसके बाद है चिमकॉन है। उसके बाद में इनके बारे में भी अगर आपने जानना है तो यहाँ पर इनकी जो क्वांटिटी कितनी थी, उसके बाद प्राइस रेंज क्या थी, एंड डेट क्या थी, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको आईपीओ में बिडिंग करनी है तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें बताता हूँ फटाफट। ओके, तो जैसे बीट पर क्लिक करेंगे, बीट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी वगैरह आती है, इन्वेस्टमेंट टाइप है, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होती हैं। जब हम किसी आईपीओ के बारे में, किसी आईपीओ को अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो ये था इस वीडियो में 4 टैब्स के बारे में मैंने आपको बताया है। पोर्टफोलियो, उसके बाद में जो आपका ट्रेडिंग व्यू है, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, और उसके बाद में आपका आईपीओ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इन्फॉर्मेशन को ढूंढेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।